बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा रखने की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रमज़ान में रेस्ट करता है तो उसके तमाम अज़ा में एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में मौजूद सारी बीमारियां डेड हो जाती हैं और जिस्म तमाम बीमारियों से पाक हो जाता है। रमज़ान के महीने में न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाती हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में आपको बताएंगे और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते हैं और वह मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सहरी तनावल फरमाना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी खाने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, यह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त शौक़ से खाई जाने वाली चीज़ दही के फ़ायदे जान लीजिए। इसके बाद उस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं और अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन अशिया में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय और बकरी का दूध पिया करते थे। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। आँखों की बिनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों का याददाश्त का मसला है यानी भूलने की बीमारी रहती है, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में भी बहुत मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुआम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। नाज़रीन करामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में एक निशानी मौजूद है कि इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें जो चीज़ पिलाते हैं यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि यह मद्दों में क़ुव्वत बाह पैदा करने के लिए निहायत ही मुजरब अक्सीर है। यह मैदे में जल्द हज़म हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, खूब मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को क़ुव्वत फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी पी लिया करते थे। जबकि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि यह हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शफा है। जबकि गाय का गोश्त भी काफ़ी बीमारियों का इलाज है और दवा है। नाज़रीन मोहतरम, दूध के बेशबहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बग़ैर पानी पिए गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की गई हिम्मत और हौसले से ही मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये अख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदाबीर अख्तियार करे कि जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज़ है जो इंसानी आंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। प्रोबायोटिक्स जहाँ नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त मुहैया करता है, वही प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। और जान लीजिए कि प्रोटीन इंसानी अज़ा की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है।
यह प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्टों के निज़ाम को दुरुस्त करती है। जान लीजिए कि दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है और यह कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद फराहम करती है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी दही को एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के मसाइल पैदा होने के ख़तरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में ऐसे अज़ा भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर के ख़तरात भी कम करते हैं। दही बदन पर चढ़ी फजूल चर्बी को भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दही पट्टों की तामीर में मदद करता है। यह जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। मोहतरम नाज़रीन, दही का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि यह अफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करता है। जैसा रमज़ान मुबारक के रोज़े आसानी से रखे जा सकते हैं और जो सहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हो तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना हुआ दही पिलाया जिसके सबब वो सेहत याब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। अलगर्ज दही के इस्तेमाल के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा और काबिल ज़िक्र नुकसान ये है कि सहरी के वक्त की कमी के सबब लोग जल्दी से दही खाने के बाद ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं। यानी खाना खाने के बाद 1 प्याला या 2 प्याले दही खा लिया और इसके बाद फ़ौरन गरम चाय पी ली ताकि खाने के तमाम अज़ा पूरे हो जाएं और किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहे। तो जान लीजिए कि इस अमल के सबब पेट में ऐसी ख़तरनाक तेज़ाबत पैदा होने का ख़दशा होता है जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकती है। और जान लीजिए कि रमज़ान अल मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत से लोगों को मैदे की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर पूरा साल मैदे की तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के फ़ौरन बाद गरम चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नहीं जानते कि इनके इस अमल की वजह से उन्हें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और कई लोगों के इसके अमल करने से उनकी मौत वाक़ हो गई है। जो लोग सहरी के वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाने के बाद दही के इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो समझ लें कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब पाया जाता है और फिर जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक केमिकल जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है तो यह केमिकल इंसानी मैदे और आंतों को तेज़ाब से भर देता है और इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे की बहुत सी ख़तरनाक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आंतों और मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं और फिर ऐसा इंसान मुख्तलिफ डॉक्टरों से तरह के इलाज मुआवजे में उलझा रहता है। लिहाजा सहरी में इन बातों का ख़ास ख्याल रखें जो इस वीडियो में बयान की गई हैं। यानी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पिएं और दही खाने और चाय पीने का दरमियानी वक्त कम अज़ कम आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए। सहरी के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हरगिज़ मत करें, यानी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करना या फिर फल वगैरह खाने के फ़ौरन बाद दही का इस्तेमाल करना, क्योंकि यह मुज़र सेहत और मौत के मुँह में ले जाने वाला अमल है। लिहाजा ऐसी गलतियों से ख़ुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी इनके बारे में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।